दिन को रात कहेगी तो कहूंगा, और सुबह को सुबह कहेगी तो कहूंगा. Oh God, I'm very bad at singing and I don't know how to sing this song. But this song really relates with our chapter number 11. Let others be right most of the time. Yes, friends, welcome to my YouTube channel, Bold Neelu, and I'm discussing with you all Don't Sweat the Small Stuff, written by Richard Carlson. Yes, दिन को दिन कहो, रात को रात कहो. Usually when we are in a relationship, we always tend to do this. हम सामने वाले की हर बात मान जाते. हाँ भाई तुम ठीक हो, ओके फाइन, यस. यूजुअली गर्ल ऐसा करती है या फिर कभी कभी बॉयज भी करते हैं. बट आपको पता है ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ नहीं लगानी चाहिए जहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बट विद इन ऑल द रिलेशनशिप्स एंड विद एवरीवन. ओके, लेट्स सिंप्लीफाई दिस. हमारी एक आदत होती है कि हम किसी के साथ भी अगर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं तो हम जंप करते हैं और कोशिश करते हैं कि सामने वाला अगर ज़रा सा भी गलत कह रहा है तो हम बिल्कुल ऐसे तलवार लेके खड़े हो जाते हैं कि भाई तुम तो गलत कह रहे हो, मैं इसको बिल्कुल रेक्टिफाई करती रहूँगी. ओके, हम बहुत लड़ाई करते हैं इस बात के लिए कि हम अपना पॉइंट प्रूव कर सकें और सामने वाले को गलत साबित कर सकें. अच्छा, आप खुद सोचिए, आपको कोई गलत साबित करता है तो आपको क्या अच्छा लगता है या आप बहुत अच्छा फील करते हो, अरे थैंक यू भैया तुमने तो मुझे सच बता दिया, तुमने तो सही कह दिया. नो, आपको बहुत गुस्सा आता है. इवन मी, एवरीवन, सबको गुस्सा आता है जब हमें कोई करेक्ट करने की कोशिश करता है. रिचर्ड कार्लसन यही कहते हैं कि अब आप आज से ट्राई करें कि आप दूसरे को करेक्ट ना करें. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत बोल रहा है तो आप सब कुछ बर्दाश्त करिए. आपको बोलना है, आपको दूसरे को सही करना है, लेकिन हर जगह नहीं. जहाँ आपको लगता है कि ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आप इस बात में बोलो तो आप मत बोलो. लेट अदर्स स्पीक. इससे दो चीज़ें होंगी. ह्यूमन बींग्स चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने, लिसन करे. हर इंसान चाहता है कि कोई उसे सुने. तो व्हाई नॉट यू डू दैट कि आप सामने वाले को सुनिए. फिर इससे पता है क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो इंसान आपके टूवर्ड्स लविंग हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा. और ये कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, आप इसको ट्राई करके देखिए. The person will be respectful, loving towards you within minutes, within seconds when you start listening. बट अगर आप पे कोई रेसिस्ट कमेंट पास कर रहा है, कोई आपके रंग के ऊपर बोल रहा है, आपके फिगर के ऊपर बोल रहा है, या आपको कोई ऐसी बात बोल रहा है जो आपके माता पिता या सिबलिंग से रिलेटेड है, तो आप ज़रूर बोलिए. आप उसको मार दीजिए, बोल दीजिए, जो कहना है कर लीजिए उसके साथ, बट मारिएगा नहीं ऑब्वियसली. लेकिन वहाँ पे आपको बोलना ज़रूरी है, स्टैंड लेना. बट नॉर्मली आप डे टू डे लाइफ में हर चीज़ को अवॉइड कर सकते हो. ज़रूरी नहीं कि हर वक्त अपना पॉइंट प्रूव करो. भाई तुम तो गलत ही हो, तुम गलत ही बोलते हो, मम्मी आप ऐसे ही करते हो, भाई तुम यही करते हो. नॉट लाइक दैट. टेक इट ईजी. और आप अपने आप को सही प्रूव करके और सामने वाले को गलत प्रूव करके आपको कोई ऑस्कर्स अवार्ड नहीं मिलता, सबको पता है. तो प्लीज डोंट डू दैट. बिकॉज ये मैं नहीं कह रही, रिचर्ड कार्लसन कह रहे हैं. बिकॉज अगेन, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, दिस इज टू मिनी स्टफ which you are just wasting your energy on. क्यों आप अपनी एनर्जी वेस्ट करो? So the key takeaway is the joy of participating in. So the key takeaway is this: the joy of participating in and witnessing the other people's happiness, which is far more important, rewarding than a battle of egos. आपको अब डिसाइड करना है आज से, अभी से, कि आपके लिए ये ईगोस की बैटल इंपॉर्टेंट है कि मेरा ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो भाई मैं तो ठिशुम बस अपनी बात प्रूव करनी है. या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला बंदा अपनी बात कह के खुशी खुशी जा रहा है. ठीक है भाई, मुझे अपने काम से काम रखना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे इतना इन्वॉल्व नहीं होना है. नाउ इट्स अप टू यू फ्रेंड्स, बिकॉज मैं तो सिर्फ आपको इस बुक की समरी बता सकती हूँ. फॉलो करना और उस बात को अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उतार लेना, ये आपकी मर्जी है. सो आपको ज़रा सा भी अगर मेरे इस वीडियो से हेल्प मिली हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Bold Neelu, and I will see you in the next video of the book Don't Sweat the Small Stuff. Thank you, friends.